जय हिंद साथियों। साथियों, बिहार में बहार वाली बात हो रही है। अभी देखिए, बिहार में एक से बढ़ करके एक आप लोग की वैकेंसी आ रही है। देखिए, ऐसा आप लोग के लिए, देखिए एक जॉब लेना है ना, नॉर्मल मिडिल फैमिली से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो भैया ऐसा नहीं सोचिए ना कि हमें पुलिस में ही जॉब लेना है, बिहार पुलिस में ही लेना है, चाहे बिहार दरोगा ही बनना है। भाई इतना साइड में आप लोग का वैकेंसी आता है, जैसे पंचायती राज की ये आप लोग की अभी नई वैकेंसी आई है। इस प्रकार से बहुत सारी अभी वैकेंसीज आ रही है जो कि बिहार के अंतर्गत में आती रहती है। सभी जॉब के अपडेट्स आप लोग को देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो आप लोग की वैकेंसी आई है, इस बारे में अभी हम आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिहार के अगर मिडिल फैमिली से दोस्त बिलोंग करते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को ये जॉब पाने के लिए। इसमें आप लोगों को दोस्तों सैलरी बहुत अच्छा दिया जाएगा। 20,000 से आप लोग का सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फुल इंफॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग को इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को बता दें, ये जो वैकेंसी है बिहार पंचायती राज विभाग की नई वैकेंसी आ चुकी है 2024 की। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर वेट करते हैं पंचायती राज में जॉब करने के लिए। देखिए सैलरी ठीक ठाक देखने को मिलता है साथियों। इसमें आप लोग का ज्यादा वर्क लोड भी नहीं रहता है, वर्क लोड भी बस नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो आइए फुल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल वैकेंसी आप लोग का 6,570 सीटों पर निकाला गया है और ये ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए, ऑल इंडिया, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए वैकेंसी है तो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लोग कहीं के भी हो, यूपी के हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं पे से भी हैं, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बस आप लोग को बस जो क्वालिफिकेशन बतलाएंगे वो क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होना चाहिए। चलिए अब आगे आप लोग को बात कर लेते हैं कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में कितने सीटों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, इसको समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद ये सारा इंफॉर्मेशन अभी आप लोग को दे देंगे। एज, फी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, जॉब टाइप क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप लोग का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सारा इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, कैटेगरी में हम लोग बात कर लेते हैं यूआर जनरल की। तो जनरल की बात करें साथियों तो 1068 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। 575 जो है फीमेल के लिए आई हुई है और टोटल अगर बात करें तो 1643 आप लोग की जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहीं पर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 427 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मेल के लिए है, 230 यहां पर फीमेल के लिए वैकेंसी है, 657 आप लोगों का यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल जोड़ करके वैकेंसी निकाला गया है। ओबीसी की कैटेगरी की अगर बात कर ले तो 769 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मेल के लिए है, 414 सीटों पर आप लोग की फीमेल के लिए आई है एंड 1183 सीटों पर आप लोगों की टोटल वैकेंसी यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए आई हुई है दोस्तों। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करें, सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, ईबीसी, ईबीसी यानी कि ओबीसी 1 कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स हमारे आते हैं, जो भी भाई मित्र आते हैं, उनका ईबीसी होता है। तो ईबीसी 1068 सीटों पर आप लोग की मेल के लिए वैकेंसी है, 575 सीटों पर आप लोग की फीमेल के लिए वैकेंसी है। टोटल अगर बात कर ले तो 1643 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी 1 यानी कि ईबीसी के लिए निकाली गई है। एससी की अगर बात करें तो 883 सीटों पर वैकेंसी है, 460 सीटों पर फीमेल के लिए, 1313 सीटों पर आप लोग की टोटल वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो 85 सीटों पर मेल के लिए, 46 सीटों पर आप लोग का फीमेल के लिए, 131 आप लोग की टोटल एसटी के लिए सीट निकाली गई है पंचायती बिहार पंचायती राज विभाग में। टोटल अगर बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 4270 सीटों पर वैकेंसी है, फीमेल के लिए 2300 सीटों पर वैकेंसी है। यहीं पर बात कर ले टोटल तो 6570 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी टोटल ऑल ओवरऑल यहाँ पर जो आप लोग का लिखे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी इतना आने वाला है। ठीक है, आ चुका है, आने वाला क्या, नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म भी आप लोग का अप्लाई हो नहीं रहा है। देखिए 10 मई से आप लोग का फॉर्म अप्लाई, 9 जून तक, देख लीजिए भैया, तो टाइम अच्छा खासा है, 1 महीने का टाइम है, आराम से भर दीजिएगा, मगर बोलेंगे कि डेट से 10 दिन पहले तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 45 ईयर आप लोग का एज रखा गया है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो किसी किसी का जो है एज में ऊपर नीचे भी दिया गया है, किसी में आप लोग का 48 भी एज देखने को मिलेगा, किसी में 50 भी मैक्सिमम एज है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी दिखला देंगे आप लोग को, जब ऐसी बात है तो नोटिफिकेशन दिखला देंगे। फी भी आप लोग का नोटिफिकेशन में ही बतला देंगे, क्योंकि फी भी आप लोग का कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है, किसी के लिए 250, किसी के लिए 500 रखा गया है। तो आप लोग को नोटिफिकेशन अभी दिखलाएंगे जिसमें आप लोग के लिए फी भी उसमें शो करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्त। तो योग्यता आप लोग की क्या, कितना आप लोग पढ़े लिखे हैं वो चाहिए, आप लोग का मार्कशीट चाहिए। तो देखिए भैया, क्वालिफिकेशन में आप लोग के पास बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। उसके बाद बीकॉम अगर नहीं है तो एमकॉम होना चाहिए, और अगर एमकॉम भी अगर नहीं है
तो भैया एक और यहाँ पर आप लोग का क्वालिफिकेशन था, वो एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, नोटिफिकेशन में बता देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सैलरी की बात कर ले दोस्त, तो आप लोग को 20,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट मिलने वाले हैं भैया। मस्त पैसा है, बढ़िया पैसा है भैया, घर भर के पास नौकरी मिलेगा, ठीक है, तो अच्छा है हमारे देखने से। बिहार के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया है। अगर बाहर के अदर कैंडिडेट्स आते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो भैया उनको सोचना होगा, क्योंकि देखिए ये बिहार में ही आप लोग का जॉब लोकेशन रहने वाला है। बिहार पंचायती राज का है, बिहार में ही आप लोग का जॉब लोकेशन रहने वाला है। अगर भैया यूपी से आते हैं तो भैया उनको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग को यहाँ पर जॉब करना मिलेगा साथियों, ठीक है। जॉब टाइप आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जानिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप लोग का, तब जॉब टाइप समझिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग का मित्र हमारे यहाँ पर आप लोग का रिटेन होने वाला है, ठीक है, रिटेन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोग का जो है यहाँ पर डीवी होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है मित्र। थर्ड नंबर पर मेडिकल होगा, थर्ड नंबर पर मेडिकल होगा। अब मेडिकल में आप लोग को बतला दे दोस्त, जो आप लोग के पास जो भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल रहेगा, आप लोग को वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले होंगे। जैसे सदर अस्पताल हो गया, पटना का पीएमसीएच हो गया, ये सब जितने भी हॉस्पिटल है, कहीं से भी आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जाकर के बनवा करके सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में कुछ आप लोग का हार्ड नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो रिटन एग्जाम होगा वो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आप लोगों का दोस्त, ये आप लोग का सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, तो इस एग्जाम में जो है चोरी होने की संभावना भी नहीं रहती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप लोग को पहले ही क्लियर कर देते हैं। अगर आप लोग इच्छुक है, फॉर्म को भरिएगा, तो हमारे पास टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, पर्सनली मैसेज करिएगा, आप लोग को इसका सिलेबस भी हम निकाल करके बतला देंगे कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चाहे आप लोग कमेंट करिएगा, उसमें भी आप लोग को रिप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए जॉब टाइप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो अब आप लोग का जो जॉब टाइप है, ये दोस्त आप लोग की अगर हम लोग बात करें कि जॉब टाइप किस तरह का रहने वाला है, परमानेंट है या फिर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है, तो बता दें दोस्त, ये आप लोग की जो वैकेंसी है ये संविदा की तरफ से आती है, यानी कि 3 साल के लिए वैकेंसी आप लोग की आती है। बट आप लोग के लिए यहाँ पर क्लियर बतला दें, ये जो वैकेंसी है आप लोग को भी अच्छे से दिख रहा होगा, इतना जो स्टेप पार कराएगा, तो भाई आप लोग को 3 साल के लिए रखेगा, कभी नहीं रखता है। प्रीवियस पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन हुए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे बात भी हुई है। कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी लगभग 7 से 8 साल से वर्क कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये रहा है कि जैसे 3 साल का मान लीजिए जॉब तो ये था, ये हम मानते हैं कि जैसे 3 साल का ये आपका जॉब है, बट इसमें होता क्या है ना, हर 1 साल बढ़ाते रहता है। 3 साल खत्म हुआ, फिर उसके बाद 2 साल बढ़ा देगी, फिर उसके बाद 1 साल करके बढ़ा देगी। आपको लगता है कि बस नेक्स्ट ईयर में हटा दिया जाएगा, फिर आप लोगों को 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। आप लोग का एक्चुअली अगर बात हम करें ना क्लियर कट में यहाँ पर, तो आप लोग का जॉब को देखते हुए, आपके जॉब को देखते हुए आप लोगों का जो जॉब है उसको बढ़ाया जाता है, या फिर आप लोग को जो है बाहर निकाला जाता है। अगर आप लोग अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अपने सीनियर के गाइडेंस में काम करते हैं, ज़्यादा छुट्टी नहीं मारते हैं, तो आप लोग का कभी भी निकाला इसमें नहीं जाता है। हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कर करके आप लोग के लिए अच्छा खासा जो है घिस देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने में, पेमेंट भी सबसे बड़ा चीज़, पेमेंट इंक्रीज करता रहता है। ऐसा नहीं कि 20,000 पर ही रखता है, पेमेंट इंक्रीज करते रहता है, ठीक है दोस्त। तो आइए अब आप लोग को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको पहले दिखला दें, और निवेदन करेंगे हमारे मित्र, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम ऐसे ऐसे लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं। उसके साथ डेली हमारे चैनल पर रेलवे के लिए आप लोग का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं रेलवे के द्वारा, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो है हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दिए हैं रेलवे का, अगर आप लोग उसको जो अगर मन हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या फिर चैनल पर विजिट कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक रेलवे का प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को सभी क्लास वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें हम अभी तक आप लोगों के लिए 19 जो है प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो आप लोग ये क्लास भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मित्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। देखिए साथियों, यहीं वो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आया है, जो कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से निकाली गई है। पंचायती राज डिपार्टमेंट का आप लोग का वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की। ये नोटिफिकेशन आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसलिए बोले हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर के इस PDF को देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल, तो देखिए नंबर ऑफ सीट आप लोग की देखने को मिल जाता है यहाँ पर कितना है, तो 6570, मेल के लिए 4270, फीमेल के लिए 2300। टोटल जानकारी आप लोग को बोर्ड पर हम व्हाइट बोर्ड पर बतला ही दिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए BCom चाहिए, M.Com चाहिए, CA चाहिए आप लोग का। इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग CA
इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन था टोटल यहाँ पर दिखला दिए, सभी कैटेगरी का वैकेंसी भी आप लोग को बतला दी है। देखिए हाँ, सैलरी की बात करें तो देखिए आप लोग का पर मंथ जो सैलरी यहाँ पर 20,000 रुपये मिलने वाला है, तो भैया इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए आगे आप लोग को यहाँ पर हम दिखला दें, अब आप लोग क्या देखना चाहते हैं बताइए आप ही लोग। सब तो ये सब तो जानकारी आप लोग को दे ही दी है। स्टार्टिंग आप लोग का देखिए 30 तारीख से होने वाला था, बट ये जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, 30 तारीख से फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, बट अब फॉर्म आप लोग का अब जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका, ठीक है, और आप लोग का 9 तारीख तक चलने वाला है फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग देख लीजिए, इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग का जो फी है वो लगने वाला है। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और ईबीसी के लिए 500 रुपये मेल के लिए, फीमेल के लिए 250 रुपये लगने वाला है। फी बोले है ना कि नोटिफिकेशन में बतलाएंगे। एससी एसटी के लिए बिहार डोमिसाइल आप लोग का जो है लगने वाला है, और 250 रुपये मेल और 250 रुपये फीमेल के लिए भी लगने वाला है। फीमेल और फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप लोग का 250 रुपये, और यहाँ पर भी 250 रुपये फीमेल के लिए भी, मेल फीमेल दोनों के लिए 250 ही लगने वाला है। तो आप लोग अपना कैटेगरी का पेमेंट देख सकते हैं कि आप लोग को कितने पेमेंट देने होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब चलिए यहाँ पर एज बोले हैं ना कि एज थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो देखिए एससी एसटी के लिए 50 साल का है, और ओबीसी और ईबीसी के लिए 48 साल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल के लिए 48 साल, सिर्फ जनरल मेल और फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग का जो है 45 साल यहाँ पर एज आप लोग का रखा गया है। यानी कि साफ साफ कहें तो ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए यही आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है। और भी कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन इसमें? और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो जो भी है आप लोग को टोटल मतलब बतला दिए जानकारी। अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को भी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आज ये टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग को ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। चलिए अब आगे आप लोग व्हाइट बोर्ड की। चलिए साथियों, आशा करेंगे आप लोग नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। आशा करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग को प्रोवाइड कराएं, अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा मित्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।